योगी बाबा को जानते हैं? वो बच्चे उससे बड़ा पागल तो एक भी नहीं है दुनिया में। योगी बाबा पागल है? हाँ पागल ही है वो तो, और क्या है। जो वहाँ विरोध प्रदर्शन कहा था वो तो एक ज्ञापन दिया जा रहा था वहाँ पर बरेली में कि शांतिपूर्वक, उसमें एक आपने देखा भी होगा कि पहले पुलिस के द्वारा पुलिस को भेजा गया ज्ञापन कि हम शांतिपूर्वक आपको ज्ञापन देंगे, जो हमारा ज्ञापन मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक भेजा जाए। लेकिन उस शांति ज्ञापन के दौरान ही पुलिस ने वहाँ लाठी चार्ज किया, फर्जी मुकदमे लगाए। तो दंगा कौन कर रहा है? दंगा तो योगी की पुलिस कर रही है। पहले योगी जी को उतरना पड़ेगा जहन्नुम से। योगी जी को जहन्नुम में उतरना पड़ेगा? वही तो कह रहे हैं, गजब हिंद वही तो देख रहे हैं, हम थोड़ी देख रहे हैं। पहले वो परखो ना, बाद में बताओ क्या होता है गजब हिंद का मतलब। दीपावली आ रही है, हर लोग अपने गेट के आगे शुभ दीपावली लिखते हैं, जय श्री राम लगाते हैं या वो लिखते हैं, उससे आपत्ति हमें तो आज तक नहीं हुई। तो प्रशासन को क्या आपत्ति? आखिर प्रशासन किसके सारे पे काम कर रही है? जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को आगे कर रखा है। जो बेगुनाह मुस्लिम है या जो सत्ता के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनको जेल भेजने का काम किया। मौलाना दंगा नहीं करते, मौलाना दंगे का माहौल नहीं बनाते। हमारे बड़े आलिम जो है वो सही अमन का रास्ता अख्तियार करते हैं, अमन करते हैं हम लोग। वहाँ तो बेगुनाहों को फंसाया गया है। यानी कि आज आप कह रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, तो संविधान में अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? अगर अधिकार है तो आप लाठी चार्ज करेंगे, फर्जी मुकदमे लगाएंगे। कल की न्यूज है कि आला मोहम्मद के जो लोगों ने स्टिकर अपने मकानों पे लगा रहे हैं, पुलिस उनको हटा रही है। क्या तरीका है ये? तो हमारे मोहम्मद के नाम का वो हुआ तो उसके ऊपर जो है पुलिस ने हमारे साथ अत्याचार करा, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, तो गलत बात है। क्योंकि मौलाना रजा साहब जो हैं वो भी, और अदरवाइज बरेली में जो लोग जेल भेजे गए हैं उन सभी को, मैं ये नहीं कहता था जिन्होंने गलत किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जब वीडियो और सारी चीजें साक्ष्य हैं हमारे पास, तो उन साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पे, और यहाँ पे आज जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है कि बरेली में जो हमें हिंसा देखने को मिली, आई लव मोहम्मद के नाम पे जो सांप्रदायिक तनाव और दंगे पैदा करने की कोशिश करी गई, उसके खिलाफ में यहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तौकीर रजा जो एक मौलाना है उनको गिरफ्तार करा गया यूपी पुलिस द्वारा, और जिन लोगों ने यूपी बरेली में आई लव मोहम्मद के नाम पे हिंसा पैदा करने की कोशिश करी या फिर सरकार से परमिशन नहीं ली जुलूस निकालने के लिए, उसके बाद जब पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार करा, और यहाँ पे आज लोग उन लोगों की रिहाई के लिए, उन लोगों के जिन्होंने यूपी पुलिस से जिनको गिरफ्तार करा है उनकी रिहाई के लिए, और तौकीर रजा जो एक मौलाना है जिनका नाम जब सांप्रदायिक हिंसा बरेली में भड़की उनका नाम सामने आ रहा है, उनको पुलिस ने गिरफ्तार करा, तो उनकी रिहाई के लिए यहाँ पे लोग आज जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने के लिए उतरे। उनसे बातचीत करते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। तौकीर रजा पे बरेली में जो हमें देखने को मिला, आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव का जो ट्रेंड शुरू हो गया, उस पर क्या देखने को मिला। जो FIR हिंदू संगठन द्वारा दर्ज की गई कि ये एक नई परंपरा आई लव मोहम्मद की शुरू हो गई है और ये नहीं चलनी चाहिए भारत में, ये बिल्कुल गलत है, उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। तो जुड़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि तमाम जनता का यहाँ पे क्या कहना है। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ? कमरुद्दीन शैफी। जी आप मुझे बताइए आज आप यहाँ क्यों आए हैं? आज हम जो बरेली में जो पुलिस द्वारा जो लड़के हैं उन पे जो अत्याचार किया है, उनके साथ जो मारपीट की है उसके बारे में, और दूसरा जो बेगुनाहों को बेवजह मुकदमे डालकर जेल भेजा जा रहा है उसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि आई लव मोहम्मद बोलने में कोई तकलीफ नहीं है, संविधान से देश चलता है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप बिल्कुल आई लव मोहम्मद का नाम लें, लेकिन अगर आप किसी के नाम पे दंगे करने की कोशिश करेंगे, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश करेंगे तो वो गलत है। सहमत है आप पुलिस के बयान से? नहीं, आप ये बताइए दंगे हुए कहाँ हैं? जो वहाँ विरोध प्रदर्शन कहा था वो तो एक ज्ञापन दिया जा रहा था वहाँ पर बरेली में कि शांतिपूर्वक, उसमें एक आपने देखा भी होगा कि पहले पुलिस के द्वारा पुलिस को भेजा गया ज्ञापन कि हम शांतिपूर्वक आपको ज्ञापन देंगे, जो हमारा ज्ञापन मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक भेजा जाए। लेकिन उस शांति ज्ञापन के दौरान ही पुलिस ने वहाँ लाठी चार्ज किया, फर्जी मुकदमे लगाए। तो दंगा कौन कर रहा है? दंगा तो योगी की पुलिस कर रही है। वहाँ तो बेगुनाहों को फंसाया गया है। यानी कि आज आप कह रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, तो संविधान में अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? अगर अधिकार है तो आप लाठी चार्ज करेंगे, फर्जी मुकदमे लगाएंगे। अभी कल की न्यूज़ है कि आला मोहम्मद के जो लोगों ने स्टिकर अपने मकानों पे लगा रहे हैं, पुलिस उनको हटा रही है। क्या तरीका है ये? जबकि आपने देखा दीपावली आ रही है, हर लोग अपने गेट के आगे शुभ दीपावली लिखते हैं, जय श्री राम लगाते हैं या वो लिखते हैं, उससे आपत्ति हमें तो आज तक नहीं हुई। तो प्रशासन को क्या आपत्ति? आखिर प्रशासन किसके सारे पे काम कर रही है? जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को आगे कर रखा है। जो बेगुनाह मुस्लिम है या जो सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं उनको जेल भेजने का काम किया गया। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि यूपी पुलिस का कहना है कि आप जुलूस निकाले, पद यात्रा निकाले, परमिशन लेनी होती है, चाहे कोई भी हो। अगर आप भंडारा भी कराएंगे तो परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। हमसे परमिशन नहीं ली गई, एंड में प्रोग्राम कैंसिल कर दिया तो लोग उग्र हो गए और पुलिस के साथ हाथापाई करने पे मतलब मजबूर हो गए। वो लोग पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, पुलिस के ऊपर तेजाब की बोतलें फेंकते हैं पुलिस के ऊपर लोग नजर आ रहे हैं। फ्रंट फुट पे छोटे छोटे बच्चे हैं जो पथराव कर रहे हैं, वो सही है?
आप देखिए ये जो बयान जो जारी हुए हैं उससे पहले एक वीडियो जारी हुई थी जिसमें एक शख्स छत पे से पत्थर मार रहा है। उसमें जो नीचे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने आवाज़ भी उठाई कि देखो साहब ये कौन है पत्थर मार रहा है, लेकिन पुलिस ने उस पर कार्रवाई नहीं करी। क्यों, आखिर क्या वजह है? क्योंकि उनको दिख गया कि मुसलमानों को सताना और अपनी सरकार को 2027 में प्रोवाइड करना दोबारा से ये एक चलन सा बन गया है कि मुसलमानों को सताओ तो जो नॉन मुस्लिम समाज है वो खुश हो जाएगा, आपको वोट दे देगा, जबकि ऐसा है नहीं। क्योंकि आप देखें कि समाज में हर लोग जागरूक हो रहे, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो। तो अब ये भूल जाएं कि आप एक वर्ग को परेशान करके दूसरे वर्ग से वोट लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ओबीसी जी पे क्या कहेंगे, कैसे लगते हैं ओबीसी जी? देखिए उनका अपनी पार्टी का उनका अपना मैटर है, वो अपने लिए बोलते हैं। अपने लिए तो नहीं बोलते ओबीसी जी, भारत के लिए बोलते हैं, अपनी पार्टी के लिए ही बातें करते हैं। आखिर जो ये मुद्दे चल रहे हैं, योगी जी ने कहाँ प्रदर्शन, इन्होंने ओबीसी साहब ने कहाँ प्रदर्शन किया बताएं आप? ओबीसी साहब ने बयान दिया है, आपको पता नहीं? सुनिए, बयान और प्रदर्शन करने में ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं बता देता हूँ आपको, बयान देने के बाद जो वहाँ के हालात ख़राब होते हैं उन्हें कौन देखता है? अभी आप बयान दिलवा दीजिए मेरे से, मैं बिल्कुल बहुत गलत तरीके से बयान दे के चला जाऊँगा, लेकिन उसका जो मामला होगा वो कौन भुगतेगा? आवाम भुगतेगी। तो चाहिए कि जो भी नेता हैं, जैसे ओबीसी हैं, अदरवाइज़ कोई हैं, तो बयान ना दे के ज़मीन पे काम करें। तो आपको पता है कि ओबीसी जी ने क्या बोला है? नहीं, आप बता दीजिए। आप हाँ, मैं बता रही हूँ। ओबीसी जी ने बोला है कि भारत में रह के आई लव मोदी जी के नाम ले सकते हैं, आई लव मोदी के नारे लगा सकते हैं, तो आई लव मोहम्मद के नारे क्यों नहीं लगा सकते? देखिए ये तो सभी बोल रहे हैं इस चीज़ को, अकेले ओबीसी साहब ने नहीं बोला है, सभी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं इस चीज़ को। आज जो ये प्रदर्शन हुआ ये भी इसी चीज़ के लिए है, लेकिन एक विशेष तौर से आप इसको कहेंगे तो मेरी समझ से तो बाहर है। क्योंकि वो देखिए एक अपनी पार्टी के अलग नेता है, वो अपनी पार्टी की बात करते हैं। तौकीर रज़ा पे क्या कहेंगे? उनकी रिहाई के लिए आप लोग आज मांग उठाने आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि तौकीर रज़ा जो मौलाना है उनको रिहा करा जाए। देखिए तौकीर मौलाना रज़ा साहब जो हैं वो भी, और अदरवाइज़ बरेली में जो लोग जेल भेजे गए हैं उन सभी को, मैं ये नहीं कहता था कि जिन्होंने गलत किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जब वीडियो और सारी चीज़ें साक्ष्य हैं हमारे पास तो उन साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई हो। प्रदर्शन उन लोगों को करना चाहिए जिनको प्रदर्शन की जानकारी हो, जो लोग बड़े हों, जैसे आप हो गए, हम हो गए, और जो हमसे भी बड़ी उम्र के इंसान है, कि उनको सोच और समझ होती है, समाज की जानकारी होती है। जो बच्चे मतलब 8 साल के 12 साल के हैं, उनके हाथ में आई लव मोहम्मद के पोस्टर थमा देना, वो आपको लगता है सही है? उनको तो पता भी नहीं कि किस ये गलत है। जो बच्चा, आप देखिए जो बच्चा नाबालिग है उसको पूरी जानकारी नहीं है किसी भी तरह की, ऐसे बच्चों को दूर रखा जाए। तो जो ये प्रदर्शन कर रहे थे उस दौरान, क्योंकि मौलाना तौकीर रज़ा तो थे नहीं, उनको तो नज़रबंद किया हुआ था, जो उसके प्रबंधक थे उनको चाहिए था कि ये ना करें, बच्चे को नहीं आना चाहिए, नहीं करना चाहिए। AIM के ही नेता हैं, उन्होंने कल बयान दिया है कि मुसलमानों के साथ जुल्म किया जा रहा है। सहमत हैं इससे आप? नहीं, सहमत नहीं है। सहमत नहीं है। योगी बाबा ने बोला है कि भारत में रह के अगर गजवाए हिंद का सपना देखा जाएगा तो जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया जाएगा। क्या कहेंगे उस पे? पहले योगी जी को उतरना पड़ेगा जहन्नुम से। योगी जी को जहन्नुम में उतरना पड़ेगा? वही तो कह रहे हैं, गजवा हिंद वही तो देख रहे हैं, हम थोड़ी देख रहे हैं। पहले वो परखो ना, बाद में बताओ क्या होता है गजवा हिंद का मतलब। इनका यही है, थोड़ा मीडिया में लाना, सत्ता पाना। मुद्दा कुछ बनता है, अत्याचार कर दो दलित पे, मुस्लिम पे, किसी पे भी मुद्दा बना देते हैं, पब्लिक को भड़का देते हैं। ये मेन मुद्दा है। योगी बाबा ने एक और बयान दिया है कि जो मौलाना या जो मौलवी भारत में रह के हिंसा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो भूल चुके हैं कि यूपी में शासन और प्रशासन किसका है। क्या कहेंगे उस पर? देखो, शासन प्रशासन तो किसी का नहीं है, संविधान से चलेगा देश। ना तो उनका है, आज उनका दौर है, कल को किसी और की सरकार बनेगी, संविधान चलेगा अम्बेडकर जी के विचारधाराओं से। चलिए, अभी आपने खुद बोला कि संविधान, भारत संविधान से चलेगा, तो संविधान के अनुसार चाहे आप जय श्री राम बोले, चाहे आप कन्हैया का नाम ले, मोहम्मद का नाम ले, वो बिल्कुल सही है और उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर मोहम्मद के नाम पे या श्री राम के नाम पे दंगे पैदा करने की कोशिश करी जाएगी, पुलिस पे पथराव करा जाएगा, तेजाब की बोतलें फेंकी जाएंगी, पुलिस को धक्का मारा जाएगा, वो सही है? ये साजिश है जी, सब कोई किसकी साजिश है? ये नेताओं की साजिश है। नेताओं, लेकिन नेताओं की साजिश कैसे हो सकती है? नेता कहाँ नजर आ रहे थे आपको वहाँ पे? नेता का ही तो है, एक तरफा। परमिशन लेनी चाहिए, मेरा सवाल। पुलिस से परमिशन अलाउ है हमारे देश में, ले सकते हो। अगर आप कुछ प्रदर्शन करेंगे या जुलूस निकालेंगे, आप अभी जैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपने परमिशन ली होगी ना? लेकिन वहाँ पे बरेली में परमिशन नहीं ली गई थी पुलिस से, तो सही किया गलत किया? वो गलत है जी। गलत है। चलिए, समझदार लोग आए हुए हैं, जानकारी के साथ आए हैं। जी मैडम, क्या नाम हुआ आपका? क्या कहेंगे आज आप क्यों आई हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे एक प्रोटेस्ट के जरिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जिस तरह से लोगों को ज़बरदस्ती इन्होंने जेलों में रखा हुआ है, तो उन लोगों के खिलाफ हम लोग दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये लोग गलत हो रहा है और इन सबको छोड़ना चाहिए, निकालना चाहिए जेल से।
हाँ, बाहर आना चाहिए लोगों को। जैसे आप महिला हैं और बरेली में छोटे छोटे बच्चे नज़र आ रहे हैं, 12 साल के, 15 साल के, उनके हाथ में आई लव मोहम्मद के पोस्टर हैं। क्या नाबालिग बच्चों को आगे करना प्रदर्शन में या जुलूस में सही है? जिनको जानकारी भी नहीं है उनका इस्तेमाल करना? ये अगर आप नेगेटिव वे में जाएं तो ये गलत है, अगर आप पॉजिटिव वे में उसे जाते हैं तो एक ये जज्बा है, हमें मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है कि हमारे बच्चे भी उस राह पे उतरने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर हम एक नेगेटिव वे में जाएं तो इस मतलब जुलूस में शामिल बच्चों को नहीं भी होना चाहिए था। इन सब चीज़ों को अलग रखते ज़्यादा बेहतर है। पुलिस के ऊपर पथराव करा गया है, तेजाब की बोतलें तक फेंकी गई हैं, पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी करी गई है, बच्चे तक छोटे छोटे नजर आ रहे हैं। बच्चों का इस्तेमाल करना सही है? बच्चों को तो जानकारी भी नहीं होती ना। नहीं, ये सब गलत है। मैंने खुद वीडियो देखी है, ऊपर से किसी ने पत्थर फेंका था जिसकी वजह से वहाँ जो है भगदड़ मची है, जबकि वो पत्थर क्यों आया, कहाँ से आया और किसने भेजा? हो सकता है योगी का ही कोई बंदा हो जिसने भड़काने की कोशिश की हो। योगी बाबा का राज कैसा लगता है? सारा घोटाला ही घोटाला, योगी बाबा राजा। और क्या है इसमें? है क्या? देखने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए। चारों तरफ जो है मार काट, हत्याएं, महिलाओं का सम्मान का ना होना। कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। अरे इस तरह से बेटियां बचेंगी जो हर रोज जो वहाँ पे हर तीसरे चौथे दिन जो है बलात्कार हो रहे हैं? नहीं पता, वहाँ पे ना 60 साल की लेडीज को देखा जा रहा है, ना ही 16 साल 4 साल की बच्ची को देखा जा रहा है। कौन सेफ है? यहाँ तो कोई भी सेफ नहीं है। यहाँ तो योगी बाबा तो खुले में बोलते हैं कि लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ कोई भी बदतमीजी करता हुआ नजर आएगा, अगले चौराहे पे राम नाम सत्य हो जाएगा। उनके कहने से कुछ नहीं होता। एक स्टेज पे बोलना और एक धरती पे आने का मतलब बहुत जमीन और आसमान का फर्क होता है। 2027 में यूपी चुनाव भी आने वाले हैं, आप क्या चाहती हैं? मुख्यमंत्री कौन बने फिर? हमारे अखिलेश यादव साहब बनेगा मुख्यमंत्री, और कौन बनेगा? वही अखिलेश यादव जी जी। और लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? आज आप क्यों आए हैं यहाँ पे? हमारा नाम मोहम्मद इकराम है। इकराम है, प्रोटेक्ट करने में आए हुए हैं हम आए हैं लोगों को इंसाफ मिले। जो बेगुनाह लोग जेलों में हैं उनको जेलों से बाहर किया जाए और सारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, बरेली में जो हुआ उस पर क्या कहेंगे? आपके दृष्टिकोण के हिसाब से बरेली में जो घटना देखने को मिली उसकी आपके ऊपर क्या विचारधारा है? क्या सोचते हैं आप बरेली को लेकर? उसको हम चाहते हैं कि वहाँ पर शांति बनाई जाए, लोगों को रिहा किया जाए, बेकसूरों को छोड़ा जाए। बस यही। देश संविधान से चलेगा? देश संविधान से चलाया जाए। पुलिस से परमिशन लेनी चाहिए अगर कोई भी जुलूस, प्रोटेस्ट, भंडारा, प्रदर्शन करना चाहता है तो? हाँ, पुलिस से प्रदर्शन की वो लेनी चाहिए, ज़रूरी है वो। लेकिन पुलिस ने बोला कि हमसे परमिशन नहीं ली गई थी, इसलिए हमको प्रदर्शन रोकना पड़ा। जब रोकना पड़ा तो उसके बारे में हमें नहीं पता। अभी तो आप बोल रहे हैं कि परमिशन लेनी सही थी, लेकिन उसके बाद आप बोल रहे हैं कि हमको जानकारी नहीं। हाँ जी, परमिशन लेना चाहिए था ना? हाँ जी, नहीं लिया, गलत किया। गलत। तौकीर रजा जी पे क्या कहेंगे? तौकीर रजा पे आप क्या कहेंगे? मौलाना है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। जिन लोगों को गिरफ्तार करा गया है उनकी रिहाई के लिए भी आज आप यहाँ आए हैं, क्या कहेंगे? इन सारे लोगों को रिहा किया जाए। बेकसूर बच्चे हैं, कुछ लोग कमज़ोर हैं, उनको छोड़ा जाए। हम इसीलिए आए हैं। बच्चे भी नजर आ रहे थे प्रोटेस्ट में, बच्चों को छोड़ा जाए। बच्चों प्रोटेस्ट में लानी ही क्यों है? वो अपने आप ही आ जाती है। बच्चों का क्या काम प्रोटेस्ट? हाँ जी, हाँ। बच्चे होने चाहिए प्रोटेस्ट में? नहीं जी, नहीं। गलत है ना बच्चे आए तो? चलिए और लोगों से बात करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ? डॉक्टर दानिश हूँ, यूपी से। क्या कहेंगे? यूपी से ही है, यूपी के बारे में पता होगा। शासनकाल किसका बढ़िया लगता है? यूपी से पहले जो मुख्यमंत्री थे, अब जो मुख्यमंत्री हैं, किसका शासनकाल बढ़िया था? अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव और योगी बाबा में क्या फर्क है? सबका अलग अलग माइंड ऑफ सेंस होता है, काम करने का तरीका होता है। अखिलेश यादव के सरकार में किसी भी भेदभाव जाति के ऊपर राजनीति नहीं होती थी, लेकिन भाजपा पूरी तरह से जात पे, हिंदू मुस्लिम पे राजनीति कर रही है। एक नेता है AIM के, AIMIM जो पार्टी है, जिनके चीफ ओवैसी जी हैं, उन्हीं पार्टी के एक नेता है। उन्होंने बोला कि भारत में मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है, सारे कायदे कानून मुसलमानों को लेके ही बनाए जाते हैं। सहमत है उनके बयान से? नहीं, ये तो मैं सहमत हूँ उनके बयान से, लेकिन ये सिर्फ भाजपा सरकार में देखा जा रहा है। इससे पहले नहीं अभी देखा गया समाजवादी सरकार में। जुल्म क्या होते हैं मुसलमानों पे? अब आप देख लीजिए, बरेली का देख लीजिए। आई लव मोहम्मद करना कहाँ का ये जुर्म है या कहाँ का वो है ये? नहीं, आई लव मोहम्मद बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए।
तो फिर क्यों बरेली में इतना बड़ा दंगा किया गया? पुलिस का कहना है कि अगर किसी के नाम पे हिंसा पैदा करने की या समाज में डर पैदा करने की कोशिश करी जाएगी, दंगे पैदा करने की कोशिश करी जाएगी, वो गलत है। मैम आप प्रेस से हैं, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। आई लव मोहम्मद के नाम से लोग सिर्फ बैनर लगा के रखे हैं, उस पर दंगा होना कहाँ से जायज़ है? क्योंकि परमिशन नहीं ली गई। तो आई लव दंगा लगाने का बोर्ड लगाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी मैम? सर परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना। अगर आप इतना बड़ा बोर्ड लगा रही हैं, 4x2 का बोर्ड अपने दरवाजे पे लगा रही हैं, उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा आपको। प्रोटेस्ट तो कर रहे थे ना वो लोग, प्रदर्शन कर रहे थे ना मस्जिद के बाहर। अगर चलिए हमको भंडारा कराना होगा तो हमें पुलिस से पूछना पड़ेगा ना कि हम भंडारा कराना चाहते हैं, हमें इजाज़त है। अभी जैसे आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आपने परमिशन ली होगी ना लिखित में, लेकिन उन्होंने नहीं ली थी ना, तो वो गलत है सही है? नहीं, परमिशन अगर नहीं लिया तो वो तो गलत है, लेकिन इस तरह से किसी विशेष समुदाय के ऊपर जुल्म करना गलत है। हाँ चाचा, क्या नाम हुआ? हाजी अल्लाह रखा। कहाँ से हैं? लोनी। लोनी से हैं। क्या हालात है लोनी के? लोनी के तो बढ़िया है, सब ठीक है। हाँ। बरेली के क्या हालात हैं फिर? बरेली के तो गड़बड़ी है बता रहे हैं, बरेली के अंदर तो गड़बड़ है, बरेली के बता रहे लोनी के। बरेली का पूछ रही हूँ मैं। नहीं, बरेली के बारे में तो खराब ही चल रहे हैं। अच्छा, खराब क्या चल रहा है बरेली में? वो बरात यही चल रहा है कि हमारे मोहम्मद के नाम का वो हुआ तो उसके ऊपर जो है पुलिस ने हमारे साथ अत्याचार करा, तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, तो गलत बात है। योगी बाबा को जानते हैं? खूब अच्छी तरह, उससे बड़ा पागल तो एक भी नहीं है दुनिया में। योगी बाबा पागल है? हाँ पागल ही है वो तो, और क्या है। योगी बाबा कहते हैं जो मौलाना, जो मौलवी दंगा पैदा करने की कोशिश करेंगे वो भूल गए हैं कि शासन और प्रशासन किसका है। गजवाए हिंद के नाम पे नारे लगाएंगे, जहन्नुम का रास्ता दिखा देंगे। नहीं, मौलाना दंगा नहीं करते, मौलाना दंगे का माहौल नहीं बनाते। हमारे बड़े आलिम जो हैं वो सही अमन का रास्ता अख्तियार करते हैं और अमन करते हैं हम लोग।